अब ये जो इंजन है ये आपको कंपनी का सबसे ज़्यादा पावरफुल, तो भी आप 27 kmpl तक की माइलेज इससे अचीव कर सकते हैं। 4,999 रुपीज़ की EMI पर इस मोटरसाइकिल को अपने घर ला सकते हैं। पिछले कुछ सालों में इंडिया में 150 टू 160 स्पोर्टी कंप्यूटर की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ती दिखी है, और वो इसीलिए क्योंकि कंज्यूमर की प्रेफरेंस, डिज़ाइन और परफॉर्मेंस कलेक्टिवली अब होते जा रहे हैं। और ये दिखाता है आपको एनुअल सेल्स में भी। एनुअल सेल्स में अगर मैं बात करूं तो 150 टू 160 सीसी मोटरसाइकिल्स एनुअली आपको पिछले 5 सालों से 40 टू 50,000 की यूनिट्स बिक रही हैं, जो कंट्रीब्यूशन शो करता है 25 टू 30% का। और इसी पेनिट्रेशन रेट को देखते हुए KTM भी अब अपनी ड्यूक फैमिली के साथ इस कंपटीशन में उतर गया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इन फ्लैश इंट्रोड्यूसिंग टू यू द 160 ड्यूक, जिसे कंपनी इंडिया की मोस्ट पावरफुल 160 सीसी मोटरसाइकिल भी बुला रही है। एंड ऑब्वियसली इट्स अ स्पोर्टी कम्यूटर इन नेकेड स्ट्रीट फाइटर अवतार विद द ऑरा ऑफ ड्यूक फैमिली। So my dear viewers, before I get started with the first ride review experience of mine with the 160 Duke, मैं आपको इसके डिज़ाइन एलिमेंट्स के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले ये हेविली इंस्पायर्ड आती है अपनी सक्सेसर 200 ड्यूक से। तो आप देख सकते हैं फ्रंट प्रोफाइल में भी आपको यहाँ पर 6 डायगोनल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलते हैं। ये जो हेडलैम्प है ये आपके ऑटोमेटेड आते हैं, यानी नाइट विजिबिलिटी को देखते हुए ये अपने आप ऑन और ऑफ होंगे। और आप LED इंडिकेटर्स देखेंगे तो ये आपको हैजार्ड फंक्शन के साथ आते हैं। आपको ऑल ओवर इन फ्लैश ये मोटरसाइकिल बहुत ही ज़्यादा सिमिलर लगेगी ड्यूक 200 से, क्योंकि उसी पर इसे बेस किया गया है। प्लेटफॉर्म भी सेम है, आपको 12 फ्रेम देखने को मिल जाता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो चेंजेस हैं वो कलर और डिकैल्स में, यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 4 डिफरेंट कलर ऑप्शंस ऐड किए गए हैं। ये जो कलर आप पर्टिकुलरली देख रहे हैं ये आपको 200 ड्यूक में देखने को नहीं मिलता है। उसके अलावा टैंक का डिज़ाइन, बॉडी और प्रोपोर्शन थोड़ा स्लेंडर किया गया है। कंपनी का कहना है हमने इसे 200 के कंपैरिजन में ज़्यादा एग्रेसिव और एजाइल बनाया है, एट द सेम टाइम इसके कम्यूटर पर्पस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये आपको सिर्फ ट्रैक फोकस्ड मोटरसाइकिल नहीं होने वाली है, ये आपको डेली मैनेवरिंग के लिए भी इस्तेमाल की जाएगी। और ना कि सिर्फ यूथ बल्कि हर एज वर्क को ये इक्वली टारगेट करने की कोशिश करेगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको टैंक प्लेसमेंट के नीचे की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो ये की जो है आप यहाँ पर लगाएंगे और इसके बाद आपकी मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाएगी। किल स्विच आपको यहाँ पर एडिशनली देखने को मिल जाता है। साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर इस बाइक के साथ आपको देखने को मिला है। हैजार्ड फंक्शन का लाइट यहाँ पर है। अब ऑल ओवर जो स्विच गियर है इसकी क्वालिटी आपको बहुत स्टर्डी दिखाई देती है, रिजिड है। ये आप नहीं कह सकते कि कहीं से भी फ्लिम्जी है और फिट एंड फिनिश में कोई कमी की गई है। हैंडल बार जो है ये आपको ब्रश्ड एल्यूमिनियम सेटअप का आता है, ट्यूबुलर सेटअप का है। इसका रेक एंगल टू बी प्रिसाइज 24 डिग्रीज का है, जिसके कारण इसकी टर्निंग रेडियस बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है, शॉर्टर होने वाली है। ऑल ओवर व्हील बेस की बात करूँ तो 1357 मिलीमीटर का व्हील बेस आपको इस मोटरसाइकिल में मिल रहा है, जिसके कारण अगेन इसका जो टर्निंग रेडियस है वो शॉर्टर रहेगा। तो सिटी राइडिंग के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाला है। उसके साथ ही ये कमांडिंग और स्टेबल रहने वाला है। पीछे साइड आप देखेंगे तो टेल प्रोफाइल में आपको वही सिमिलर पैटर्न में ग्लास पैनल का LED टेल लैम्प देखने को मिल जाता है। और टायर हगर माउंट किया गया है बहुत बड़े साइज़ का। अब टायर अगर यहाँ पर डुअल प्रोपोर्शन में रखा गया है वो आपको मड स्लैश से बचाने के लिए। एक्सपोज डिज़ाइन जो इस बाइक का आपको देखने को मिलता है, ड्यूक फैमिली हमेशा से फॉलो करती आ रही है एक्सपोज डिज़ाइन, वो इसमें भी फॉलो अप किया गया है। और वो इसके लुक को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है हर एक एंगल से। अगर परफॉर्मेंस सेक्शन की मैं बात करूं तो 160 ड्यूक पावर लेती है एक 164.2 सीसी लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर SOHC यानी सिंगल ओवरहेड कैम पर 4 वॉल्व मोटर से। अब ये जो इंजन है ये आपको कंपनी का सबसे ज़्यादा पावरफुल 160 सीसी मोटर माना जा रहा है। ये इसीलिए क्योंकि अगर हम प्रीवियसली कंपेयर करें Yamaha MT-15 से तो उसका पावर फिगर जो है वो इससे 0.58 bhp कम है। इसके पावर की बात करूं तो 18.74 bhp की पावर और टॉर्क आपको 15.5 न्यूटन मीटर का डिलीवर करके ये बाइक देती है। मैंने इसे चलाया, आपको सिटी कंडीशन में चलाया, हाईवे क्रूजिंग की, दोनों ही कंडीशन में मुझे ये पावरफुल लगी। ऐसा नहीं है सिर्फ ऑन पेपर आपको ये फिगर्स दिए जा रहे हैं, ये एक्चुअली बहुत एग्रेसिव है, एजाइल है, क्विक है। और वो फील होता है आपको क्योंकि ये अपने रेड लाइन जो 9500 RPM का है वहाँ पर भी कहीं भी आपको वॉबल या अनस्टेबल होती नज़र नहीं आएगी। बहुत ही आराम से ये मैनेवर कर सकती है। और स्पेशली इस मोटरसाइकिल में आपको सुपर मोटो ABS देखने को मिलता है। सुपर मोटो ABS के कारण आप रियर व्हील का जो डुअल चैनल ABS है उसे डिसेबल कर सकते हैं और डिसेबल करने के बाद ये टायर फ्री हो जाता है। तो आप लोअर स्पीड पर भी इस मोटरसाइकिल को अगर रेव करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फास्ट ये चलती नज़र आएगी। आप इन टायर्स की बात करें ये भी परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं, क्योंकि ये जो आपको टायर है ये आपको ट्यूबलेस पैटर्न में आता है
और 17 इंचेस के प्रोफाइल के साथ आता है। स्टील रेडियल ट्यूबलेस टायर्स हैं और ये आपको इंडियन रोड कंडीशंस को देखते हुए मैन्युफैक्चर किया गया है, जिसके कारण ये अर्बन, रूरल और टाउनशिप्स हर तरह के रोड्स या पॉट होल्स पे ले जाएं आप, या फिर आप हाईवे पर क्रूज कर लें, या आप फास्टर एक्सेलरेशन राउंड्स इससे कवर करें। और फास्टर एक्सेलरेशन राउंड्स को लेकर मैं कहना चाहूँगा कि इसमें आपको रियर 43 टीथ स्प्रॉकेट देखने को मिलता है, जो कैलिब्रेटेड आता है 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ। और 6 स्पीड ट्रांसमिशन जो है ये असिस्टेड आता है स्लिप एंड असिस्ट क्लच से, जिसके कारण ऑल टुगेदर आपका गियर ट्रैवल जो है काफ़ी ज़्यादा शॉर्टर है और क्लच काफ़ी ज़्यादा लाइटर रहता है। हायर स्पीड्स की बात करूँ तो लोअर गियर हायर स्पीड कॉम्बिनेशन इस मोटरसाइकिल का आपको थोड़ा ख़राब नज़र आ सकता है, लेकिन हायर गियर लोअर स्पीड कॉम्बिनेशन जो है इस मोटरसाइकिल का बहुत अच्छा है। और वो इसीलिए है क्योंकि सिटी पर्पस को ये फुलफिल कर सके। आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में इसे ले जाएं या ट्रैफिक कंजेशन में फंस जाएं, उस टाइम पर जो आपको ओवरटेकिंग चाहिए होता है वो इस मोटरसाइकिल के साथ आपको बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें हायर गियर हायर स्पीड्स, तो वहाँ पर ये मोटरसाइकिल बहुत ही एक्सेलेंस परफॉर्मेंस आपको निकाल कर देती है। टॉप स्पीड की बात करूँ तो 130 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड आप इस मोटरसाइकिल के साथ अचीव कर सकते हैं, जो कंपनी क्लेम करती है। और मैंने इसे पर्टिकुलरली 97 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर हाईवे क्रूजिंग की है और मुझे नज़र आया कि मैं आराम से और भी ज़्यादा रेव कर सकता हूँ, थ्रॉटल दे सकता हूँ और ये मोटरसाइकिल मुझे निराश नहीं करेगी। और बात कर लें तो आपको यहाँ पर जो स्विंग आर्म सेटअप देखने को मिलता है ये एल्यूमिनियम फ्रेम का आता है। ये आपको 200 से डिराइव किया गया है और इस एल्यूमिनियम स्विंग आर्म के कारण जो है इसकी एजिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो आप ट्रैक पे कॉर्नरिंग करने की बात करते हैं हायर स्पीड पर, वो भी यहाँ पर बहुत आसानी से किया जा सकता है इस मोटरसाइकिल के साथ। माइलेज की बात करूँ, कंपनी कहती है 40 kmpl आप इससे अचीव कर सकते हैं, बट इन रियल वर्ल्ड कंडीशन में आपको बताऊं, अगर आप इसे आराम से राइड करते हैं, आराम से मेरा मतलब है अगर इसके पर्पस को फुलफिल करते हुए, यानी आप 100 to 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी अचीव करते हैं एक अच्छे गियर पोजीशन पर रखकर 4th to 5th, तो आप यहाँ पर 35 kmpl आराम से निकाल सकते हैं और ड्रैग करते हैं। बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली इस मोटरसाइकिल को यूज़ करते हैं, जिसके लिए कंपनी ने मना नहीं किया है, तो भी आप 27 kmpl तक की माइलेज इससे अचीव कर सकते हैं। एंड द गुड थिंग इज कि ये E20 कॉम्प्लायंट फ्यूल टैंक के साथ आता है, जो 10.1 लीटर्स की कैपेसिटी को एकोमोडेट करता हो। अब जो भी आप स्पीड टच करते हो या गियर पोजीशन इंडिकेटर आप यूज़ करते हो, उसका सारा इंडिकेशन आपको इस 5 इंच LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने को मिलता है। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन को सपोर्ट करता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है, आपके मोबाइल नोटिफिकेशन और कॉल अलर्ट्स के लिए। उसके अलावा रियल टाइम वेदर अलर्ट्स, टाइमर, डिजीमीटर, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके विजेट्स भी चेंज किए जा सकते हैं ग्राफिकली, जो आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हो। और यहाँ पर आपका ABS ऑन है या डिसेबल्ड है, ये इंडिकेशन भी दिखता है डुअल चैनल ABS के लिए। नाउ इफ आई हैव टू रैप द परफॉर्मेंस पार्ट ऑफ 160 ड्यूक, ये आपको 0 to 60 किलोमीटर पर आवर 4.5 सेकेंड्स में करके देती है, कंपनी ऐसा क्लेम कर रही है। आई एक्सपेक्ट इससे ज़्यादा तेज़ भी हो सकता है, थोड़ा स्लो भी हो सकता है, बट ये फिगर्स अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब राइड एंड हैंडलिंग की बात करूँ तो इस मोटरसाइकिल का कर्व वेट 147 किलोग्राम का है, जो 12 kgs कम है कंपेयर टू 200 ड्यूक। और कम वेट होने के कारण इस मोटरसाइकिल की जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, डिस्पाइट हैविंग अ स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट। अब आपको लगेगा ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, उसके कारण ये अनस्टेबल फील होगी ऑन द हायर स्पीड्स। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि KTM अपने मोटरसाइकिल्स में एक मिड फ्रेम देता है जो ट्रेलिस फ्रेम होता है, इसमें भी वो सेम फ्रेम यूज़ किया गया है 200 डिराइव। और ये फ्रेम आपको सेंट्रली बहुत ज़्यादा भारी है, लेकिन इसका वेट डिसमिनेशन कुछ इस तरह से किया गया है कि आपको इन पर्सन ये फील नहीं होगा, नाइदर ऑन द गो और ना ही आप इसे साइड स्टैंड से उठाते हैं तो। और इसके ब्रेकिंग की मैं बात करूं तो ब्रेकिंग इसका फ्रंट 4 पिस्टन रेडियल, रियर में आपको डुअल पिस्टन एक्सियल कैलिपर मिलता है विद सिंटर्ड ब्रेक पैड्स। और ये असिस्टेड आता है आपका डुअल चैनल ABS बाय बाइब्री, जिसके कारण इसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग बाइट वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। सुपरमोटो ABS की मैंने बात की थी, वो आप अगर डिसएंगेज करेंगे तो डुअल चैनल ABS इसे हायर स्पीड्स पर भी इतने अच्छे कॉन्फिडेंट पोजीशन पर रखता है कि राइडर कितने भी हाई स्पीड पर जाए, इवन अगर वो समहाउ टॉप स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर भी अचीव कर लेता है, ये मोटरसाइकिल आपको निराश नहीं करेगी और कहीं से भी आपको एक्सीडेंटल कंडीशन में नहीं लाने वाली है। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर जो सीट पैडिंग है ये आपको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, नॉट जस्ट फॉर द राइडर बट ऑल्सो फॉर द पिलियन, और इसका सर्कम्फरेंस भी काफ़ी बड़ा रखा गया है, तो अच्छे खासे साइज़ के लोग इस पर आराम से बैठ सकते हैं दोनों ही। और
इसकी जो पैडिंग है वो सॉफ्टर साइड पर रखी गई है, जिसके कारण ये आपको लॉन्गर जर्नीज में भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगी। अब सस्पेंशन भी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बाइक की स्टेबिलिटी में, और उस जगह भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है KTM ने, क्योंकि WP एपेक्स के सस्पेंशन आपको इस मोटरसाइकिल के साथ दिखते हैं। फ्रंट जो है आपको 43 मिलीमीटर का अपसाइड डाउन ओपन कार्टेज फॉक्स देखने को मिल जाता है, और ये जो है आपको 138 मिलीमीटर के ट्रैवल के साथ आता है। तो लॉन्गर ट्रैवल के कारण जो है डैम्परिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, और रियर में आपको 10 स्टेप प्री लोड मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, जिसे आप मैनुअली तो नहीं पर एक लीवर या एलन की के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं अपनी कंफर्टेबिलिटी ऑफ राइड के हिसाब से। यानी जिस भी राइडिंग कंडीशन में आप इस मोटरसाइकिल को ले जाते हैं, आइदर इट बी हिल ट्रैवल, हाईवे क्रूजिंग, अर्बन टूरिंग या रूरल ऑफ रोडिंग के लिए बाइक बनी नहीं है, लेकिन आप फिर भी इसे ले जा सकते हैं। KTM रेसिंग का ये दावा है, और उसके अकॉर्डिंग आप इसके मोनोशॉक को एडजस्ट कर सकते हैं अपने कंफर्ट ऑफ राइडिंग के हिसाब से। अब मैं आपको इस मोटरसाइकिल का राइडर ट्रायंगल एक्सपीरियंस बताऊं एर्गोनॉमिकली, तो आप देखेंगे मेरी हाइट 6'1" है, मैं इस पर बहुत ही आराम से बैठ पा रहा हूँ, और हाँ, मेरे यहाँ पर टोज बिल्कुल भी टिपटो नहीं हो रहे हैं, तो कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन आपको देखने को मिल रही है। बट अगेन ये फुटपेक्स जो है आपके, ये फॉरवर्डेड नहीं है, ये रियर वर्ड्स है, तो आपको एक एग्रेसिव राइडिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। तो लीन एंगल आपका बहुत अच्छा होगा, और शॉर्ट आपको ट्यूबुलर हैंडल बार देखने को मिल रहा है, तो ये मुझे राइडिंग के टाइम पर भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कराता है। तो आप देखेंगे इसका जो रेक एंगल है टू बी प्रिसाइज 24 डिग्रीज का है, जिसके कारण टर्निंग रेडियस इसका शॉर्ट है। और व्हील बेस की मैंने आपको जैसी बात बताई थी, तो व्हील बेस के कारण जो है ये बहुत अच्छे से ग्रास्प भी कर लेता है ऑल ओवर, जितने पॉटहोल्स आते हैं या रोड़े पत्थर आते हैं, स्लश आता है, और उस कंडीशन भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कहीं भी इस मोटरसाइकिल से गिरने वाले हैं। आप इवन टू सम एंगल लीन भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग मैनेवर कर सकते हैं, ओवरटेक कर सकते हैं। तो जो एक सिटी कंडीशन के हिसाब से मैनेवरिंग को लेकर मोटरसाइकिल बनाई जाती है, और पिलियन का भी ध्यान दिया गया है कि 50 to 100 किलोमीटर्स तक की जर्नी वो आराम से कर सके, और पिलियन को लेकर भी ये मोटरसाइकिल आपको अंडर पावर्ड फील नहीं होगी, और वो ऑल प्रोपोर्शन इसके राइड और हैंडलिंग को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है। इसका जो राइडर ट्रायंगल है वो मुझे एग्रेसिव तो लगा, लेकिन स्टेचर जो है इसका कंफर्टेबल रखा गया है, और पोजीशनिंग भी जो है वो आपको एक फर्मर और सूटेबल साइड पर लगेगी, एक कम्यूटर और ट्रैक बीस्ट दोनों के पर्सपेक्टिव से। नाउ द मेजर क्वेश्चन कम्स, शुड यू और शुड यू नॉट कंसिडर दिस द 160 ड्यूक एज योर डेली राइड। अब आप किसी भी एज से बिलोंग करते हो, आइदर यू आर अ मिड एज्ड और अ यूथ, आपको ये मोटरसाइकिल कंसिडर करनी चाहिए, क्योंकि आप दोनों के ही पर्पस को ये इक्वली फुलफिल कर रही है। एज अ स्पोर्टी कम्यूटर ये अर्बन, सिटी और हाईवे टूरिंग सभी के लिए एप्लीकेबल है, और उसके साथ अगर आप थोड़ी बहुत ट्रैक परफॉर्मेंस भी इस मोटरसाइकिल से एक्सपेक्ट करते हैं, तो KTM रेसिंग का भरोसा तो इसके साथ है ही, और वो दिखाता है इसका मोस्ट पावरफुल 160cc इंजन, जो आपको सबसे ज़्यादा पावर डिलीवरी देता है इन द सेगमेंट। उसके अलावा ये कितनी ज़्यादा स्टेबल है मैंने आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताया ही, और इसमें जो फिट एंड फिनिश ऑफ पार्टिकल्स हैं, जो प्रोपोजिशन इसका रखा गया है, वो भी आपको टॉप नॉच क्वालिटी का मिलता है, आइदर इट बी हार्डवेयर और द इलेक्ट्रॉनिक्स अपने सेगमेंट के कंपैरिजन में। हाँ, थोड़ी बहुत कमियां हैं, जैसे इसमें एक टाइप C या टाइप A चार्जिंग पोर्ट हो सकता था, बट एनीवेज वो मैनेजेबल है, स्पेशली जिस प्राइस पॉइंट पर ये आती है 1,84,998 एक्स शोरूम पैन इंडिया। सो कटिंग द क्लटर, मुझे ऑल सेंस से ये मोटरसाइकिल एक कंसिडरेबल ऑप्शन नज़र आ रही है। और आपको एक और बात बताऊं, 4,999 रुपीज़ की EMI पर, मंथली EMI की बात कर रहा हूँ मैं, किसी भी बैंक से आप सैंक्शन करा सकते हैं, इंटरेस्ट रेट डिफर कर सकता है, आप इस मोटरसाइकिल को अपने घर ला सकते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। उसके साथ ही KTM का भरोसा, वारंटी पैकेज और सर्विस नेटवर्क्स की तो बात आप जानते ही हैं, वो कितना ज़्यादा रिलायबल है। और अब ये बजाज के नेटवर्क के साथ आता है। जी हाँ, तो बजाज का जो ट्रस्ट, बिलीफ और रिलायबिलिटी रहा है, वो हमेशा से बहुत ही ज़्यादा ट्रुथफुल रहा है, और वो अब KTM के साथ भी जुड़ चुका है। इसीलिए मुझे लगता है कि 160 ड्यूक ना कि सिर्फ एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मशीन, बल्कि आपकी एक डेली कम्यूटर भी इक्वली पर्पसफुल वे में सर्व करके दिखाएगी। और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें, ताकि आप हमेशा नोटिफाइड रहें हमारी हर एक लेटेस्ट अपडेट से। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मैं आपसे मिलूंगा किसी और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग कवरेज के साथ, तब तक के लिए सी या बाय बाय।